बसोली में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला जो है वो आज सामने आया है। हैरान कुछ इस तरह से मामले की कुछ इस तरह से जानकारी है कि कुछ आधार कार्ड थे जो कि शायद पोस्ट ऑफिस में आते हैं और वो इस खुले नाले में पाए गए हैं। ये जगह कहाँ पे है पहले मैं बता देता हूँ। ये बसोहली कठुआ सड़क मार्ग और ये बसोहली अटल सेतु का मुख्य मार्ग। साइन बोर्ड यहाँ पे देख सकते हैं लगे हुए हैं और इसी सड़क से सटे नाले में ये आधार कार्ड कम नहीं, कम से कम 200 से 250 आधार कार्ड ये होगा जो बसोली, शीतल नगर, धार महानपुर और कई इलाकों में जो लोगों को जाना था। लोग इंतजार कर रहे हैं लेकिन आधार कार्ड उन तक नहीं पहुंचा है। आधार कार्ड यहाँ नाले में पड़ा है, किसी को खबर नहीं है, ना प्रशासन इसमें से कुछ जानकारी है और ना पोस्ट ऑफिस के जो आला अधिकारी है उनको। हालांकि जो आधार कार्ड यहाँ पे पड़े हैं, जिन प्रत्यक्षदर्शियों ने यहाँ पे देखे हैं, उन्होंने नाले से निकालकर इन्हें बाहर तक पहुंचाया और स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी। और अब जो ये आधार कार्ड है ये प्रशासन को दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन तक ये आधार कार्ड पहुंचाने का जिम्मा उठाया और वहां तक ये आधार कार्ड पहुंचाया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात और बड़ा सवाल ये है कि आखिर आधार कार्ड जो बैंक खातों और आपके अन्य चीजों से लिंक होता है, वो इस तरह नाले में अगर गिरे होंगे तो बाकी डॉक्यूमेंटों का जो पोस्ट ऑफिस के जरिए अन्य चीज माध्यमों के जरिए आते हैं उनका क्या बनेगा। लोगों की सिक्योरिटी जो है वो कितनी लूज है समय, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों से बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना है उनका इस मामले को लेकर और कैसे ये पूरा इंसिडेंट जो है वो सामने आया। आशीष जी, आज सुबह 9:30 बजे के करीब मेरे मित्र अश्विनी कुमार इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप बसोली जीरो मोड़ पे आएँ। एक बहुत ही बुरी चीज़ को देखने को मिली। हमारे सुरेंद्र भाई जो यहाँ के एक टी स्टॉल चलाते हैं, वो सुबह जब अपने काम पे आए उन्होंने देखा कि आधार कार्ड जो कि हम लोगों की एक पहचान है, उसे यहाँ पे एक गंदे नाले में फेंका गया था। मैं सुरेंद्र भाई को बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतने गंदे नाले में जाकर उन्होंने ये आधार कार्ड वहाँ से निकाले हैं और उनका साथ दिया हमारे भाई अश्विनी ने। आप देखिए, वो आधार कार्ड जिनके लिए हमारे लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, दिन भर यहाँ पे बसोली में बैठते हैं, जेब से खर्चा करते हैं, अपना पूरा दिन यहाँ पे व्यतीत करते हैं, आप कहें कि वेस्ट करते हैं, मगर फिर भी उनके आधार कार्ड नहीं बन पाते। एक छोटा से भी अगर उसमें करेक्शन करनी हो आधार कार्ड में तो कई दिन लग जाते हैं, महीना महीना उनको लग जाता है। मगर आप देखें किस तरह से इस आधार कार्डों को यहाँ पे इस नाले में, गंदे नाले में फेंका गया है। और बड़ी शर्मनाक बात है, जिस भी कर्मचारी ने ये किया है, या तो वो दिमागी पैदल है या ना जाने क्या कारण है कि उन्होंने ये इतनी बड़ी गंदी हरकत की है। अब ये देखना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ये आधार कार्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अश्विनी कुमार ने जब मुझे सुबह कॉल की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उन आधार कार्डों में गौरव जमाल जी आपके बेटे का भी आधार कार्ड बीच में पड़ा है। जो मैंने खुद वहां पे देखा कि मेरे बेटे का आधार कार्ड भी इसी आधार कार्ड में पड़ा था। और मेरे वार्ड नंबर 7 बसोली जो है उसमें मैक्सिमम आधार कार्ड जो वार्ड नंबर 7 के थे, या डोडला के हैं, जानू के हैं, द्रमन के हैं, बसोली के मैक्सिमम वार्ड नंबर 1-2 के आधार कार्ड यहाँ पे पड़े हैं। आप खुद सोचिए कि अगर सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से हम देखें तो ये कितना बड़ा फेलियर है। इन्हीं आधार नंबर का यूज करके, इन्हीं नामों का यूज करके, इन आधार कार्ड का यूज करके कोई भी बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है। ये देश की सुरक्षा के साथ, हमारी बसोली की सुरक्षा के साथ, हमारी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आशीष जी, जैसे हमारे गौरव भाई ने बताया, आपको बड़ा विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो है एरर ऑफ लॉ हो रहा है जहां पर बसोली में, कि कोई गैर कानूनी तरीके से जहां पर फेंके गया है आधार कार्ड। लोगों की उम्मीदें होती हैं कि ये घर तक पहुंचे, और ये आधार कार्ड जो है ये मोबाइल के साथ लिंक होता है, बैंक खाते के साथ लिंक होता है, हर फॉर्मेलिटीज के बीच में ये लगा जाता है। और आप ये देख रही सील भी है इसमें, जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी, जिनकी ड्यूटी बनती है कि ये घर तक पहुंचाने की। मोर ओवर एक चीज सोचने वाली है, जो उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं 1 महीने के अंदर अंदर आधार कार्ड अपनी फीस जमा कराकर पूरी वेरिफिकेशन कर यहाँ पे आते हैं 2-3 बार पूरा किराया खर्च के, वो उम्मीद लगा के बैठते हैं कि उनको घर तक पहुंचेगा आधार कार्ड, और उनके आधार कार्ड जो है वो नाले में गिरे हैं। ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है कि किस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम कर रही है। और मोर ओवर एक तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर बसोली में जब से कोई 4-5 साल से यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड पर्संस बड़े सारे घूम रहे हैं, और उनके लिए ये बेनिफिट चीज है। और हमारे इलाकों में इतनी चोरियां हो रही हैं, दुकानों में चोरियां हो रही है, हमारे इलाके में चोरियां हैं जिसकी आइडेंटिटी कोई नहीं है, बंदे कहाँ से आते हैं कहाँ से चले। उनको ये चीजें अगर मिल जाए तो वो इसका कितना गैर कानूनी इस्तेमाल करेंगे। ये जैसे गौरव भाई ने बताया, बड़े लंबे चौड़े चीज से समझाया कि इनके बेटे का खुद आधार कार्ड जो है
फेंका हुआ था। तो ये किस तरीके से नालायकी है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। सोचने की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन कब आंखें खोलेगी। तो मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर पूरी वेरीफाई होना चाहिए। जिस बंदे ने भी ऐसा किया है काम, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और आइंदा ऐसा ना हो। आशीष जी, इसमें फोन नंबर भी जो है लिंक्ड है और ये जो डाटा है मिसयूज भी हो सकता है। कोई बंदा इसी आधार कार्ड का मिसयूज करके, आजकल साइबर सेल के इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये लिंक होता है बैंक के साथ, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकायदा मोहर भी लगी है डिपार्टमेंट की। तो मैं जिस डिपार्टमेंट की ये सील लगी है, उनको ही क्वेश्चन मार्क करता हूँ कि आप इस तरीके से काम किस लिए कर रहे हो। जहाँ तो आपके पास इतना डैम्प हो गया है, तो आप एक काम करिए कि एक पर्टिकुलर एरिया बता लीजिए, वहां पे बताइए लोगों को और वो खुद ले लेंगे। पर इस तरीके से अत्याचार मत करो। और ये जो लोगों का एक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसको नालियों में मत फेंके। और इनके खिलाफ हम कार्रवाई चाहते हैं कानूनी, और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये काम किया हुआ है। सर, ये मामला सामने आया है कि कुछ आधार कार्ड जो है वो ओपनली नाले में पाए गए हैं। आज आपको हैंड ओवर भी किए गए हैं, इसमें कार्रवाई किस तरह की है? देखिए, ये अभी सुबह का ही मामला है। करीबन कुछ 400 आधार कार्ड्स हमको हैंडओवर किए गए हैं फ्रॉम द इन्हेबिटेंट्स ऑफ कसौली। इसमें सो मोटो कार्रवाई करेंगे। जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उससे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या एसओपीज़ हैं आधार कार्ड को डील करने के, और क्या वो एसओपीज़ फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इस कार्रवाई में पाया जाता है कि किसी की गलती है, तो उस पर अंडर रूल्स कार्रवाई होगी।